Hello students, welcome to Little Bird English School. Now I am going to teach you a subject English of standard 5th. This is unit 4 and the unit name is Adventure. And students, this is part 2 of this unit. Okay, let's start. Conquering Everest. What is the meaning of conquering? Conquering means to win something. किसी चीज़ को जीतना. Okay, and Everest है एक mountain का नाम है Mount Everest. Okay, let's start. Mount Everest is the tallest mountain on earth. Its peak is located on the border between Nepal and Tibet in China. It is a part of the Great Himalayan Mountain Range. ओके, माउंट एवरेस्ट क्या है? एक सबसे ऊंचा माउंटेन है. सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है पूरे अर्थ में. ओके, और माउंट एवरेस्ट का जो पीक है, चोटी है माउंट एवरेस्ट की पीक, वो कहाँ लोकेटेड है? नेपाल और कौन से बॉर्डर में? नेपाल और तिब्बत, मतलब चाइना और नेपाल के बॉर्डर के बीच में ये माउंट एवरेस्ट की चोटी लोकेटेड है. और ये माउंट एवरेस्ट है, ये बहुत ही ग्रेट हिमालयन रेंज में सबसे ग्रेट पार्ट है माउंट एवरेस्ट. ओके, अंडरस्टैंड हियर. For many years, climbers tried and failed to reach the summit of Mount Everest. In 1953, the British put everything they had into giving it one more try. मतलब बहुत सारे क्लाइंबर्स ने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को, लेकिन वो लोग माउंटेन के टॉप तक पहुंच ही नहीं पाए. ट्राई किया लेकिन फेल हो जाते थे. कभी भी कोई भी ऐसा था नहीं कि कोई माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पिक पे जाके पहुंच जाए. और फिर मतलब 1953 में मतलब ब्रिटिश ने बहुत ट्राई किया. उन्होंने उनका सब कुछ दाव पे लगा दिया. मतलब वो लोग ट्राई करते रहे कि कोई ना कोई तो माउंटेन पे चढ़ जाए. They hoped that the climbers would reach the top in time for the coronation of Queen Elizabeth. और उनको एक उम्मीद थी कि कोई भी क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए. किसके पहले? क्वीन एलिजाबेथ के कोरोनेशन मतलब जैसे क्या बोलते हैं, ताजपूती बोलते हैं. जैसे कोई अगर क्वीन या किंग बनता है उनकी फैमिली में, तो उनको ताज से सम्मान करते हैं, ताज पहनाते हैं कि ये आज से क्वीन है आपका, ये आज से किंग है आपका उस राज्य का. तो उसको बोलते हैं कोरोनेशन बोलते हैं. अंडरस्टैंड. तो वो क्वीन एलिजाबेथ के कोरोनेशन के पहले वहाँ के ब्रिटिशर्स को एक उम्मीद थी कि कोई ना कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए उससे पहले. In April and May, supplies were relayed up the mountain and camps were set up every 1000 to 2000 feet. ओके, और ये क्या बोला है कि अप्रैल और मई के टाइम पे क्या होता है, थोड़ी गर्मी आ जाती है और मतलब ठंडी कम हो जाती है. तो उस टाइम पे क्या ईजी होता है कोई भी चीज़ को सप्लाई करना माउंटेन पे, या फूड हो या कोई भी टेंट के रिलेटेड कोई चीज़ हो. जैसे कि यहाँ पे बताया है कि माउंटेन पे उस टाइम पे मतलब है ना, कैंप्स भी माउंटेन पे लगा सकते हैं कि कुछ भी इजीली हम पहुंचा सकते हैं कि 1000 2000 तक तो मीन्स उस टाइम पे हम कैंप भी लगा सकते हैं, वैसा होता है. तो मतलब उस टाइम पे माउंटेन को चढ़ना भी बहुत ही इजी होता है, इसलिए वो बेस्ट टाइम होता है माउंटेन पे चढ़ना. ओके, व्हेन दे रिटर्न्ड होम. ओके, यहाँ वन लाइन रह गई है. 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर चूजन टू मेक द ट्रेक. और फिर क्या हुआ था उसके बाद, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के कोरोनेशन के पहले उनको उम्मीद थी कि कोई ना कोई माउंटेन पे चढ़ जाए. और उन्होंने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में से 10 डिफरेंट क्लाइंबर्स को चूज़ किया और उन्होंने एक ट्रैक बनाया कि हम ऐसे माउंटेन पे चढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे. Here, when they returned home, journalists kept asking the two men who reached the summit first. Each time they were asked, the response was the same: We reached it together as a team. ओके, उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, मतलब वो जब माउंट पे से चढ़ के वापस सब आ रहे थे नीचे, तो जर्नलिस्ट मतलब जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं उनको बोलते हैं जर्नलिस्ट. ओके, तो जब वो सारे वहाँ से आ रहे थे तो दो इंसान मतलब टू मैन को पूछा उन्होंने कि तुम में से
कौन फर्स्ट माउंटेन के टॉप पे पहुंचा था, और उनका आंसर क्या था, उसमें से दोनों में से कोई एक ही जो पहुंचा था, लेकिन उनका आंसर क्या था, उन्होंने क्या बोला कि हम दोनों ही विनर हैं, मतलब हम दोनों ने साथ में ही हम माउंटेन पे चढ़े थे। और उनको बार बार जर्नलिस्ट ने पूछा कि तुम दोनों में से कौन फर्स्ट था जो गया था, लेकिन उनका हमेशा आंसर सेम था कि वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम, कि हम दोनों साथ में ही पहुंचे थे एक टीम की तरह। ओके, ये किसने लिखा है, किम्बरली एम हचमेचर। ओके, एक्टिविटी 7 है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि क्लाइंबर्स की, माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबर्स की, उनकी नेम, उनकी नेशनलिटी, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है, और ये कौन से टाइम पे वो माउंटेन पे चढ़े थे वो डेट भी दी है। ओके, उनसे हमको उनकी एज भी गेस कर सकते हैं। हियर यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स, राइट दिस आंसर। ओके, एक्टिविटी 8, रीड द फॉलोइंग पोएम। ओके, ये पोएम हमको रीड करनी है। टॉप्सी टर्वी लैंड। ओके, ये लैंड का नाम है, क्या नाम है, टॉप्सी टर्वी। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। ओके, ये लैंड में पीपल्स कैसे चलते हैं, उनके सर को नीचे, उनका सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, वैसे चलते हैं। यहाँ पे मतलब उनका सी कैसा है, सैंड का होता, मतलब रेती से पूरा सैंड है। और उनके लैंड में बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। ये सब कहाँ पे होता है, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। The front door step is at the back. You were walking when you stand. You were your hat upon your feet in topsy-turvy land. उनका फ्रंट डोर कहाँ होता है, बैक पे, मतलब घर के बैक साइड पे उनका फ्रंट डोर होता है। और अगर आप चल रहे हो उसका मतलब क्या होता है कि आप खड़े हो, और आप जब मतलब अपनी हैट को कहाँ पे पहनते हो, आपके फीट पे, मतलब आपके पैरों में आप अपनी टोपी मतलब हैट पहनते हो। ये सब कहाँ पे होता है, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। And buses on the sea you will meet, while pleasure boats are planned to travel up and down the streets in topsy-turvy land. ओके, बसेस कहाँ पे होती है, सी में मिलती है जाके। बस मतलब बस कहाँ जाके मिलती है, सी में मिलती है। और वहाँ पे बोट, उनकी बोट्स कहाँ पे चलती है, नाव कहाँ पे चलती है, स्ट्रीट्स पे चलती है। कैसे, अप एंड डाउन कहाँ चलती हैं, स्ट्रीट्स पे, मतलब रोड पे उनकी नाव चलती है। और ये सब कहाँ पे होता है, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। You pay for what you never get. I think it must be grand, for when you go you were coming back in topsy-turvy land. ओके, अगर तुम पे करते हो जिसका कुछ भी, मतलब तुमको रिटर्न उसमें कुछ भी मिलने नहीं वाला, उसको तुम पे करते हो। और ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मतलब इसमें क्या, व्हेन यू वर गोइंग, व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। और जब तुम जा रहे हो उसका मतलब ये होता है कि तुम आ रहे हो वापस। और ये सब कहाँ पे होता है, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। दिस पोएम इज रिटन बाय H.E. Wilkinson. ओके, और सेम यू हैव टू राइट, यू हैव टू कॉपी दिस पोएम हियर, दिस इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।